आज इस वीडियो में विधि शास्त्र के टोटल जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको सेलेक्ट किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंग्ल विधि शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आंग्ल विधि शास्त्र का जनक ऑस्टिन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंग्ल विधि शास्त्र का जनक कौन है? तो आंग्ल विधि शास्त्र का जनक ऑस्टिन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक H.L. हार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित विधिशास्त्रियों में से कौन प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? तो सुकरात जो है प्राचीन जो प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक विचारधारा है, उससे संबंधित हैं। कौन? सुकरात संबंधित है प्राचीन विचारधारा से। क्वेश्चन नंबर 4 है, विधिशास्त्र दैवीय और मानवीय बातों का ज्ञान और सही और गलत का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो अल्पियन महोदय कहते हैं कि विज्ञान दैवीय और मानवीय बातों का ज्ञान व सही और गलत का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विधिशास्त्र की शाखाओं में से किसमें स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई है? तो स्टोइक दर्शन ने अपनी जो अभिव्यक्ति पाई है वह नैसर्गिक शाखा के अंतर्गत स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने विधिशास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा? जूलियस स्टोन महोदय विधिशास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहकर संबोधित करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं सब क्वेश्चन, चाहे यूपी सिविल जज हो, चाहे यूजीसी नेट हो और अन्य ऐसे एग्ज़ाम, चाहे एलएलएम का एंट्रेंस हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, जहां पर ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को रखा गया है, उसके लिए यह ज्यूरिस्प्रूडेंस जितने भी एमसीक्यू इसमें इंक्लूड किए गए हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विधि का स्रोत नहीं है? तो विधि का स्रोत रूढ़ि है, न्यायिक निर्णय है, विधायन है, लेकिन विधि के सिद्धांत या यह विधि का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यूनानी दर्शन का जो जन्मदाता माना जाता है यह स्टोइक्स को माना जाता है। यूनानी दर्शन का जन्मदाता किसे माना जाता है? यूनानी दर्शन का जन्मदाता स्टोइक्स को माना जाता है। अगला है, विधि शास्त्र विधि का नेत्र यह किसने कहा था? तो विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, यह लास्की महोदय का कथन है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रभुसत्ता सुस्पष्ट की जानी चाहिए, यह अनिवार्य है, अविभाज्य है तथा असीमित है और अनंत है। प्रभुसत्ता के बारे में यह किसकी सोच है? तो ऑस्टिन महोदय की यह सोच है कि प्रभुसत्ता सुस्पष्ट की जानी चाहिए, यह अनिवार्य है, अविभाज्य है तथा असीमित है और अनंत है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सामाजिक संविदा का सिद्धांत करें कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो सामाजिक संविदा का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया यह ह्यूगो ग्रोसियस के द्वारा सामाजिक संविदा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजनीति समाज का आधार सामाजिक संविदा है। करें कि यह किसने कहा कि राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है?
यह कथन हॉब्स का है। हॉब्स कहते हैं राजनीतिक समाज का जो आधार है वह सामाजिक संविदा है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक अर्थ में प्रत्यक्षवाद की नींव किसने रखी थी? तो जो प्रत्यक्षवाद की नींव रखी गई यह ऑस्टिन के द्वारा रखी गई। प्रत्यक्षवाद की नींव किसके द्वारा रखी गई? प्रत्यक्षवाद की नींव ऑस्टिन के द्वारा रखी गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र दिया गया था। तो जो नैसर्गिक विधि है इसका जो धार्मिक चरित्र दिया गया यह संत ऑगस्टाइन के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने विधि शास्त्र को सामान्य और विशिष्ट विधि शास्त्र में विभाजित किया? ऑस्टिन महोदय के द्वारा विधि शास्त्र को सामान्य विधि शास्त्र और विशिष्ट विधि शास्त्र में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने कानून के स्रोतों को औपचारिक स्रोत और भौतिक स्रोत में विभाजित किया? तो कानून के स्रोत को औपचारिक स्रोत और भौतिक स्रोत के रूप में सामंड महोदय ने विभाजित किया था। अर्थात सामंड महोदय कानून को औपचारिक स्रोत और भौतिक स्रोत में विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहते हैं कि कौन कहता है कि विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधिक मिथक है? यह होम्स का कथन है कि विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधिक मिथक है। यह किसका कथन है? तो यह होम्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानवाधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस शाखा ने जन्म दिया? तो मानवाधिकारों की संकल्पना को प्राकृतिक विधि की शाखा ने जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक विधि का आलोचक है? बेंथम क्या है? बेंथम, जैसा कि बेंथम विश्लेषणात्मक विधि से संबंधित है तो बेंथम नैसर्गिक विधि प्राकृतिक विधि के आलोचक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी मानवाधिकार की संकल्पना को जन्म दिया? तो मानवाधिकार की संकल्पना को प्राकृतिक विधि की शाखा ने जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्री प्राकृतिक विधि से संबंधित नहीं है? अर्थात नेचुरल लॉ से संबंधित नहीं है। जैसा कि रूसो, एक्विनास, स्टोइक्स ये सब प्राकृतिक विधि से संबंधित हैं। केल्सन प्राकृतिक विधि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म से विधिशास्त्र को किसने पृथक किया? तो धर्म से विधिशास्त्र को, वैसे तो केल्सन होना चाहिए लेकिन यहाँ पे केल्सन ऑप्शन नहीं दिया है। धर्म को विधिशास्त्र से केल्सन के द्वारा विभक्त किया गया, केल्सन के द्वारा पृथक किया गया। केल्सन के न रहने पर ह्यूगो ग्रोसियस इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है, विधिशास्त्र विन्ध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो हॉलैंड महोदय कहते हैं कि विधिशास्त्र विन्ध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित है? जैसा कि ऑस्टिन विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित है तो विश्लेषणात्मक शाखा से कौन है? ऑस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन विधि को मनोवैज्ञानिक तत्व से हीन समादेश के रूप में परिभाषित करता है? तो केल्सन महोदय विधिशास्त्र को मनोवैज्ञानिक तत्व से हीन समादेश के रूप में परिभाषित करते हैं। कौन करता है? केल्सन महोदय। अगला जो क्वेश्चन है, ऑस्टिन को निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है? तो ऑस्टिन को विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, करें कि दंड के कितने सिद्धांतों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? जैसा कि दंड के 5 सिद्धांत हैं, पांचों सिद्धांतों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पांचों सिद्धांतों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो पांचों सिद्धांतों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने कहा कि विधिशास्त्र मानव स्थापित विधि का दर्शन है? ऑस्टिन महोदय का कहना है कि विधिशास्त्र मानव स्थापित विधि का दर्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विधि एक मानात्मक विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो केल्सन महोदय कहते हैं विधि एक क्या है? केल्सन के अनुसार विधि एक मानात्मक विज्ञान है। केल्सन क्या कहते हैं? केल्सन कहते हैं विधि एक मानात्मक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कह कि इनमें से कौन प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड के लेखक हैं? तो डिटरमिन्ड के लेखक ऑस्टिन है। करें प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक ऑस्टिन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसने कहा विधि मानकों का विज्ञान है? तो केल्सन महोदय का कहना है कि विधि क्या है? विधि मानकों का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विधि संप्रभु का समादेश है जो कर्तव्य अधिरोपित करता है और जिसको शास्त्र से बल मिलता है, यह किसका कथन है? तो यह ऑस्टिन महोदय कहते हैं कि विधि संप्रभु का समादेश है जो कर्तव्य अधिरोपित करता है और जिसको शास्त्र से बल मिलता है, यह ऑस्टिन का कथन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्री ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है? तो ऑस्टिन से एक कदम आगे केल्सन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस विधिशास्त्री ने कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन? तो यह कथन ऑस्टिन का है। ऑस्टिन कहते हैं कि विधि संप्रभु का समादेश है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं, किसने कहा कि विधि का कार्य सामाजिक अभियंत्रण है? तो रास्को पाउंड महोदय का कहना है कि विधि का कार्य क्या है? विधि का कार्य सामाजिक अभियंत्रण है। किसने कहा? यह रास्को पाउंड ने कहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रथा या रूढ़ की अनुरूपता के संबंध में सही नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो पहला है, इसे सार्वजनिक नीति के अनुरूप होना चाहिए, यह सही है। इसे कानून के अनुरूप होना चाहिए, यह भी सही है। तीसरा है, इंग्लैंड में प्रथाएं रूढ़ियों को मान्यता तभी प्रदान की जाती है जब वे विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
उचित रूप से कही जाने वाली और अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में किसने अंतर स्पष्ट किया? तो जॉन ऑस्टिन महोदय उचित रूप से कही जाने वाली विधि और अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में अंतर स्थापित करते हैं, अंतर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने कहा ऑस्टिन विधिशास्त्र में ताड़ का वृक्ष है? तो C.K. एलन महोदय कहते हैं कि ऑस्टिन विधिशास्त्र में ताड़ के वृक्ष के समान है, ताड़ का वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन विधि को नैतिकता से अलग रखता है और कहता है कि विधिशास्त्र के विज्ञान का संबंध विधि की उपयोगिता के उद्देश्य से नहीं है? जॉन ऑस्टिन के द्वारा यह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विधि का विकास या विधि का राष्ट्र के साथ जन्म होता है और यह उसी के साथ क्या है, और यह उसी के साथ बढ़ती है और उसके विघटन पर समाप्त हो जाती है। यह उसकी एक विशेषता है। यह किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है कि विधि का जन्म या विधि का राष्ट्र के साथ जन्म होता है और यह उसी के साथ बढ़ती है और राष्ट्र के विघटन होने पर विधि भी विघटित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि विधिशास्त्र रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध विज्ञान है? हॉलैंड महोदय के अनुसार यह कहा गया कि विधिशास्त्र क्या है? विधिशास्त्र रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं, इसमें है विधिशास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल तथ्य की प्रतिक्रिया क्या थी? तो जो ऐतिहासिक स्कूल की प्रतिक्रिया थी वह कल्पना के विरुद्ध थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधिशास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल तथ्य की प्रतिक्रिया क्या थी? तो विधिशास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल तथ्य की प्रतिक्रिया कल्पना के विरुद्ध थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्रम विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक विधिशास्त्र के 3 विभिन्न भाग हैं। यह किसने बताया, यह किसने अलग किया? तो सामन महोदय के अनुसार विधिशास्त्र को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें विश्लेषणात्मक पहले में और दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा नैतिक। यह सामंड विधिशास्त्र को 3 भागों में बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विधि अनंततः शक्तिपूर्वक कार्यरत आंतरिक ताकतों की उपज है। यह किसका कथन है या यह किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है कि विधि अनंततः शांतिपूर्वक कार्यरत आंतरिक ताकतों की क्या है? उपज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विधिशास्त्र के विषय को किसने व्याख्यात्मक विधिशास्त्र और निश्चयात्मक विधिशास्त्र में वर्गीकृत किया? जैसा कि सामंड ने 3 में बांटा था, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, नैतिक, और यहाँ पे है विधिशास्त्र को निश्चयात्मक विधिशास्त्र और व्याख्यात्मक विधिशास्त्र में किसने बांटा? तो बेंथम महोदय ने विधिशास्त्र को व्याख्यात्मक विधिशास्त्र और निश्चयात्मक विधिशास्त्र में बांटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित विधिशास्त्रियों में से कौन विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद स्कूल से संबंधित नहीं है? तो विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद से संबंधित है केल्सन है, ऑस्टिन है, सामंड है। पूछा है संबंधित नहीं है रोनाल्ड डॉर्किन
विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विधि को प्रमुख एवं गौण नियमों का योग कहा? तो H.L.A. हार्ट ने विधि को प्रमुख और गौण नियमों का योग कहा है। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। करें कि हार्ट का विधि विश्लेषण प्रवेद करता है किसके बारे में? तो जो हार्ट का विधि विश्लेषण प्रभेद करता है यह आभारी बाध्य होना तथा आभार रखना के बीच विभेद करता है। फिर से इसको देखिए, हार्ट का विधि विश्लेषण विभेद करता है आभारी बाध्य होना तथा आभार रखना के बीच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्र का नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है? तो H.L. हार्ट विधिशास्त्र को एक नियमों की व्यवस्था के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विधि का स्रोत वाक्जिष्ट है या लोक चेतना है? यह लोक चेतना का सिद्धांत किसने दिया? तो सेवनी महोदय कहते हैं विधि का सिद्धांत वाक्जिष्ट या लोक चेतना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक विचारधारा या शाखा से संबंधित नहीं है? तो इसमें सेवनी ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित हैं, हेनरी मेन ऐतिहासिक विचारधारा से हैं, पुतचा इस ऐतिहासिक विचारधारा से हैं, बेंथम विश्लेषणात्मक विचारधारा से हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को सिवग्नी ने लिखा था? तो जो सिवग्नी के द्वारा पुस्तक लिखी गई वह है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ पुस्तक के लेखक सिवग्नी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधिशास्त्रियों में से कौन ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित नहीं है? तो इहर्लिच ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित नहीं है बल्कि यह यथार्थवादी स्कूल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, करें कि ऐतिहासिक विचारधारा से कौन संबंधित है? तो ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है हेनरी मेन। हेनरी मेन, सिवग्नी, पुतचा ये सब ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित हैं। डीन रास्कोपाउंड समाजशास्त्री विचारधारा से हैं, हीगल भी समाजशास्त्री विचारधारा से हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो ऑगस्ट काम्टे ये ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है। हेनरी मेन, पुतचा, सिवग्नी ये ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, करें कि किसके अनुसार प्रगतिशील समाज अब तक संविदा से हैसियत से संविदा की तरफ है? तो प्रगतिशील समाज अब तक हैसियत से संविदा की तरफ है, यह कथन हेनरी मेन का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विधि के तुलनात्मक अध्ययन को प्रतिपादित किया था? तो विधि के तुलनात्मक अध्ययन को हेनरी मेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन कहता है कि स्वामित्व किसी विषय वस्तु पर समग्र नियंत्रण है या पूर्ण नियंत्रण है? तो यह हॉलैंड महोदय कहते हैं कि स्वामित्व किसी विषय वस्तु पर क्या है? पूर्ण नियंत्रण है।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांत से हित का सिद्धांत संबंधित नहीं है, कल्पना का सिद्धांत, यथार्थ का सिद्धांत निगमित व्यक्तित्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहे हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड ने निम्नलिखित में से किस मामले में संसद के अधिनियम की जानबूझकर अवज्ञा करने के संबंध में आपराधिक अपराध की आशंका के बावजूद कानून का प्रयोग न करने से संबंधित अटॉर्नी जनरल के राजनीतिक विवेक को जायज़ ठहराया था? तो यह गुरियट बनाम पोस्ट ऑफिस कामगार संघ के वाद में यह किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से एकल निगम की अवधारणा के संबंध में किसने कहा कि जीवित व्यक्ति आता है जाता है परंतु विधि की यह कृति सर्वदा एक ही रहती है? तो यह कथन सामंड महोदय का है। सामंड महोदय कहते हैं कि जीवित व्यक्ति आता है और जाता है परंतु विधि की यह कृति हमेशा एक ही बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एकल निगम का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो एकल निगम का जो मुख्य प्रयोजन होता है वह पद में निरंतरता बनाए रखने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक विधिक व्यक्ति है? तो भारत संघ भी लीगल पर्सन है, भारत का राष्ट्रपति भी लीगल पर्सन है, इसलिए दोनों विधिक व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निगमित व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है? तो निगमित व्यक्तित्व से संबंधित जो सिद्धांत है वह है कोष्टक सिद्धांत, रियायत सिद्धांत, कल्पितार्थ सिद्धांत। लेकिन यहाँ पूछा नहीं है तो हित सिद्धांत निगमित व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा विधिक व्यक्ति है? तो विधिक व्यक्ति कौन सा है? तो यहाँ पे मूर्ति एक क्या होती है? मूर्ति एक विधिक व्यक्ति है, पत्थर विधिक व्यक्ति नहीं है, पशु विधिक व्यक्ति नहीं है, मस्जिद विधिक व्यक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्व निर्णयों की बाध्यता के आधुनिक सिद्धांत को सर्वप्रथम किस मामले में लागू किया गया? तो जो पूर्व निर्णयों की बाध्यता के आधुनिक सिद्धांत को सर्वप्रथम लागू किया गया वह मायर हाउस बनाम रीनल के वाद में लागू किया गया। अगर पूछा जाए पूर्व निर्णयों की बाध्यता के आधुनिक सिद्धांत को सर्वप्रथम किस मामले में लागू किया गया, तो यह मायर हाउस बनाम रीनल के वाद में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने यह कहा है कि अजन्मे शिशु का विधिक अस्तित्व नहीं होता क्योंकि वह अधिकार रहित होता है? पैटन महोदय। यह कथन पैटन महोदय का है कि अजन्मे शिशु का विधिक अस्तित्व नहीं होता क्योंकि वह क्या है? क्योंकि वह अधिकार रहित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको विधिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता? तो लीगल पर्सन किसे नहीं माना जाएगा? एक कोष को लीगल पर्सन नहीं माना जाएगा।
एक मूर्ति लीगल पर्सन है, एक निगम लीगल पर्सन है, एक मृत व्यक्ति भी लीगल पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कोष्टक सिद्धांत जिस अवधारणा से संबंधित है वह क्या है? तो जो कोष्टक सिद्धांत है यह विधिक व्यक्तित्व की अवधारणा से संबंधित है। कोष्टक सिद्धांत किससे संबंधित है? कारण कि कोष्टक सिद्धांत विधिक अवधारणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कारण निम्नलिखित में से किसने विधिक व्यक्तित्व को परिभाषित किया कि एक अस्तित्व है जिस पर अधिकार एवं कर्तव्य अधिरोपित किए जाते हैं। ग्रे महोदय क्या कहना है? ग्रे महोदय कहते हैं कि विधिक व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए यह एक अस्तित्व है जिस पर अधिकार और कर्तव्य आरोपित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निगमित व्यक्तित्व के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक गियर्के जी है। कौन है? कारण कि यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक गियर्के हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कल्पना सिद्धांत किससे संबंधित है? कल्पना सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रैकेट सिद्धांत किससे संबंधित है? ये ब्रैकेट सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। निम्नलिखित में से करा कि निम्न विधि शब्द में ब्रैकेट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रैकेट सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि कर्तव्य आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान है? तो डायस महोदय कहते हैं कि कर्तव्य क्या है? डायस महोदय के अनुसार कर्तव्य आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसके अनुसार 4 प्रकार के आत्यंतिक कर्तव्य होते हैं? अर्थात अपने प्रति कर्तव्य, अनिश्चित व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य, संप्रभु के प्रति कर्तव्य तथा ऐसे व्यक्ति के प्रति कर्तव्य जो मनुष्य नहीं है। यह ऑस्टिन महोदय कहते हैं, यह ऑस्टिन का कथन है कि कर्तव्य 4 प्रकार के होते हैं। अपने प्रति कर्तव्य, अनजान व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य, संप्रभु के प्रति कर्तव्य और ऐसे व्यक्ति के प्रति कर्तव्य जो मनुष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काम चलाऊ ढंग से कहा जाए तो कर्तव्य एक कार्य है जिसे व्यक्ति को करना चाहिए। एक ऐसा कार्य जिसका विलोम एक अपकार होगा। कर्तव्य की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? तो यह परिभाषा दी गई उपयुक्त में से यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसी के द्वारा यह परिभाषा नहीं दी गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन 1 है, कानून की अवधारणा से संबंधित नैतिकता की व्याख्या मात्र विकल्प के रूप में नहीं की जा सकती। पूर्ववर्ती या तो बाह्य रूप से अथवा आंतरिक रूप से उत्तरवर्ती से संबंधित है। तर्क है, यह संदर्भ की समयावधि पर निर्भर करता है। दोनों सही है, लेकिन AR का सही विश्लेषण भी करता है कि यह समयावधि पर निर्भर करता है कि वह उत्तरवर्ती से संबंधित है या नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
किसने कहा कि एकमात्र अधिकार जो व्यक्ति के पास रहता है वह है सदैव अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का अधिकार? यह ड्यूगिट का कथन है। ऑप्शन ड्यूगिट नहीं है इसमें, उस न रहने पर कामटे। तो यह ड्यूगिट का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति का एकमात्र अधिकार है कि वह सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि एकमात्र अधिकार जो कोई व्यक्ति धारित करता है वह है कर्तव्य करने का अधिकार? तो यह ड्यूगिट का कथन है कि किसी व्यक्ति का एकमात्र अधिकार यह है कि वह अपने कर्तव्य को करे। क्वेश्चन 80 है, हाफेल्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन स्वतंत्रता के सहवर्ती हैं? तो स्वतंत्रता का जो सहवर्ती है अधिकारहीनता। यदि किसी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो उसमें अधिकार के प्रति हीनता का भाव आ जाता है। इस तरह से इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 81 है, किसने अधिकार की अवधारणा को अनैतिक और समाज के हित के विरुद्ध के रूप में स्वीकार किया? तो बर्कलैंड के द्वारा क्या करें, बर्कलैंड के द्वारा अनैतिक और समाज के हित के विरुद्ध के रूप में स्वीकार किया गया अधिकार की अवधारणा को। नेक्स्ट है, अधिकार युक्तता के नियम द्वारा मान्य और संरक्षित एक हित है। यह ऐसा हित है जिसका सम्मान करना कर्तव्य है और जिसकी अवहेलना एक दोष है। यह कथन किसका है? यह कथन सामंड महोदय का है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संपूर्ण विश्व के विरुद्ध एक सुरक्षित अधिकार को क्या कहते हैं? तो संपूर्ण विश्व के विरुद्ध क्या, संपूर्ण विश्व के विरुद्ध एक सुरक्षित अधिकार को लोकलक्षीय अधिकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, अधिनियमों के प्रयोजन के लिए प्रतिनिधि निकाय प्राधिकारी को विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सशर्त विधायन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजन विधायन पर नियंत्रण करने का तरीका नहीं है? तो प्रत्यायोजन विधायन पर नियंत्रण के सिर्फ 3 तरीके बताए गए हैं। एक होता है संसदीय नियंत्रण, एक होता है न्यायिक नियंत्रण, उसके बाद प्रत्यायोजन विधायन का प्रकाशन। प्रत्यायोजित विधायन के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा यह नियंत्रण करने का तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विधायन समाज के विधायी अंगों की औपचारिक अभिव्यक्ति है या कथन है? तो यह ग्रे महोदय का कथन था। किसने कहा था? ग्रे महोदय ने कहा था कि विधान समाज के विधायी अंगों की औपचारिक अभिव्यक्ति है। क्या है? औपचारिक अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं। करें कि निम्नलिखित में से किसने विधायन को समाज के विधायी अंगों के औपचारिक कथन के रूप में परिभाषित किया? तो चिपमैन ग्रे के द्वारा क्या है? चिपमैन ग्रे के द्वारा विधायन को समाज के विधायी अंगों के औपचारिक कथन के रूप में परिभाषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अनवधानता के कारण दिया गया निर्णय क्या होता है? तो अनवधानता के कारण दिया गया निर्णय बाध्यकारी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 89 है,
पूर्व निर्णय के सिद्धांत का संवैधानिक आधार क्या है? तो पूर्व निर्णय के बारे में संविधान के अनुच्छेद 141 में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पूर्व न्यायिक पूर्व निर्णय के सिद्धांत को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की निम्नलिखित में से किस धारा के द्वारा आंशिक मान्यता मिली? तो धारा 212 के द्वारा पूर्व निर्णय के सिद्धांत को मान्यता मिली। कौन सी धारा? 212 के द्वारा पूर्व निर्णय के सिद्धांत को मान्यता मिली। क्वेश्चन नंबर 91 है, पूर्व निर्णय का सिद्धांत का संवैधानिक आधार क्या है? तो जो इसका संवैधानिक आधार है वह है अनुच्छेद 141। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश निर्णीतानुसरण के सिद्धांत का पालन करता है? तो इंग्लैंड निर्णीतानुसरण के सिद्धांत का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेरे विचार में पूर्व निर्णय का पालन एक नियम होना चाहिए, न कि अपवाद। यह कथन किसका है? यह कथन कीटन का है कि मेरे विचार में पूर्व नियम का पालन एक निर्णय का पालन एक नियम होना चाहिए, न कि अपवाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने कहा कि न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करते हैं? तो ग्रे महोदय ने कहा कि न्यायाधीश संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ग्रे महोदय घोषणात्मक सिद्धांत के समर्थक नहीं है, जबकि ब्लैकस्टोन घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, कोक करते हैं और हेल महोदय भी करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व विधिक रूढ़ि का तत्व नहीं है? तो इसमें प्राचीन विधियों से एक रूपता विधिक रूढ़ि का तत्व नहीं है। रूढ़ि का जो आवश्यक तत्व है युक्तता, निश्चितता, शांतिपूर्वक उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्री इस मत का समर्थक नहीं है कि न्यायाधीश विधि का सृजन करते हैं? ड्वार्किन महोदय इस मत का समर्थन नहीं करते हैं कि न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, जबकि होम्स महोदय, ग्रे महोदय और हार्ट महोदय यह समर्थन करते हैं कि न्यायाधीश के द्वारा भी विधि का सृजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है। तो जो रूढ़ि का आवश्यक तत्व है उसमें प्राचीनता होती है, निश्चितता होती, शांतिपूर्ण उपयोग होता है, लेकिन असुसंगतता रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण भी करते हैं। यह ग्रे महोदय का कथन है। यह किसका कथन है? यह ग्रे महोदय कहते हैं कि न्यायाधीश विधि का निर्माण ही नहीं करते बल्कि वे विधि की खोज भी करते हैं, या विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा एक विधिक रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? तो रूढ़ि के लिए निरंतरता होनी चाहिए, सुसंगतता होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए।
मौलिकता रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रूढ़ि वास्तविक विधि का एक लक्षण है, उसकी उत्पत्ति का आधार नहीं। यह किसका कथन है? तो सेवनी महोदय का कहना है कि रूढ़ि क्या है? रूढ़ि वास्तविक विधि का एक लक्षण है। सेवनी महोदय क्या कहते हैं? सेवनी महोदय का कहना है कि रूढ़ि वास्तविक विधि का क्या है? एक लक्षण है, उसकी उत्पत्ति का आधार नहीं है। यह सेवनी महोदय के द्वारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूढ़ि विधायन से पूर्वगामी होती है, अतः उससे श्रेष्ठ होती है तथा विधायन को रूढ़ि के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। यह किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, करें विधि के बंधनकारी एवं अनुनयी स्रोत का वर्गीकरण किसने किया? तो विधि के बंधनकारी एवं अनुनयी स्रोत का वर्गीकरण कीटन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कीटन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी विचारधारा अध्ययन करती है उन शक्तियों का जो न्यायाधीशों को निर्णय लेने से प्रभावित करती हैं? तो यथार्थवादी विचारधारा उन शक्तियों को वर्णित करती है, उन शक्तियों को बताती है जो न्यायाधीशों को निर्णय लेने से प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रूढ़ि का समाज से वही संबंध है जो विधि का राज्य से होता है। यह कथन सामंड महोदय का है। सामंड महोदय कहते हैं कि रूढ़ि का समाज से वही संबंध है जो विधि का राज्य से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विधि स्रोतों का विभाजन औपचारिक स्रोत और तात्विक स्रोत के रूप में किया? तो सामंड महोदय विधिक स्रोतों का विभाजन औपचारिक स्रोत और तात्विक स्रोतों के रूप में किया है। अगला जो क्वेश्चन है, रूढ़िजन्य विधि विधि का स्रोत है क्योंकि वह व्युत्पन्न होती है केवल ऐसी रूढ़ियों से जो समाज में स्मरणातीत काल से अनुसरण की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन समाज शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो पाउंड, सामंड, टिहरिंग ये समाजशास्त्री विचारधारा से हैं। बेंथम विश्लेषणात्मक विचारधारा से हैं। अगला क्वेश्चन है, डिटर्मिंग रेशियो डेसिडेंडाई ऑफ ए केस के लेखक कौन है? तो डिटर्मिंग रेशियो डेसिडेंडाई के लेखक गुडहार्ट हैं। कौन है? गुडहार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, हितों के संतुलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कारण कि हितों के संतुलन का सिद्धांत डीन रास्को पाउंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया। हितों के संतुलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हितों के संतुलन का सिद्धांत डीन रास्को पाउंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक समेकता का सिद्धांत। करें सामाजिक समेकता का आधार समाज के लोगों की पारस्परिक निर्भरता है। यह किसने कहा? तो यह कथन ड्यूगिट महोदय का है कि सामाजिक समेकता का आधार समाज के लोगों की पारस्परिक निर्भरता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
किसके सिद्धांत के अनुसार हित विधि की मुख्य विषय वस्तु है और विधि का कार्य मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि करना है। यह किसका कथन है? यह डीन रास्को पाउंड का कथन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक संशक्ति में श्रम का विभाजन सर्वाधिक महत्व का तथ्य है। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो यह सिद्धांत सामाजिक संहति एकात्मकता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्र की समाजशास्त्री शाखा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्र की समाजशास्त्री शाखा से संबंधित है? तो डीन रास्को पाउंड, इहरिंग, इहरलिच, ये सब समाजशास्त्री शाखा से संबंधित हैं। सेवेनी ऐतिहासिक से हैं, सामंड भी समाजशास्त्री से नहीं, ये विश्लेषणात्मक से हैं, अरस्तु ऐतिहासिक से हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेवेनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो करें द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ के लेखक सेवेनी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, करें कि रास्को पाउंड द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत का रास्को पाउंड द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत का सही अर्थ क्या है? तो सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत का सही अर्थ है समाज में प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि गुरु ग्रंथ साहिबा एक विधिक व्यक्ति है? तो राम शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी बनाम शोभनाथ के वाद में यह कहा गया कि गुरु ग्रंथ साहिब एक विधिक व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। सही है। बनारस विश्वविद्यालय एक विधिक व्यक्ति है, यह भी सही है। अर्थात ए और बी दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से विधिक व्यक्ति का सही उत्तर दीजिए। तो मस्जिद विधिक व्यक्ति नहीं है। अजन्मा व्यक्ति कुछ दशाओं में लीगल पर्सन होता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व का गुण नहीं है? तो स्वामित्व का गुण केवल उपभोग करने का, यह स्वामित्व का गुण नहीं होता। वह संपत्ति को दान कर सकता है, विक्रय कर सकता है, अवशिष्ट उपयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, करें तथ्यतः कब्जा और विधितः कब्जा। निम्नांकित में से किसने कब्जे की दो संकल्पनाओं अर्थात तथ्यतः कब्जा और विधितः कब्जा को अस्वीकार कर दिया और तथ्यतः कब्जा की संकल्पना को स्वीकार किया? सामंड महोदय ने क्या किया? सामंड महोदय ने तथ्यतः कब्जा और विधितः कब्जा को अस्वीकार करके तथ्यतः कब्जा की संकल्पना को स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 122 है, किसी खोई हुई वस्तु पर पाने वाले का उस वस्तु के वास्तविक स्वामी को छोड़कर विश्व के विरुद्ध अधिकार सर्वप्रथम
निम्नलिखित में से किस वाद में स्थापित किया गया? तो ब्रिजेश बनाम हाकवर्थ के वाद में यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति खोई हुई वस्तु पाता है तो ऐसी दशा में उस वस्तु के वास्तविक स्वामी को छोड़कर वह संपूर्ण विश्व के विरुद्ध सर्वप्रथम अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 123, विधिक यथार्थ के विवादास्पद संस्करण ने संपूर्ण न्याय प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाला है। इस दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? इस दर्शन का प्रतिपादन होम्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो इसका प्रतिपादन होम्स के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कब्जा का आवश्यक तत्व क्या है? कब्जा का जो आवश्यक तत्व है वह है कब्जाधीन वस्तु एवं अधिपत्य का आशय दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यायालय का लिबरम आर्बिट्रियम इस बात पर निर्भर करता है कि क्या सही, न्यायसंगत, उचित अथवा तार्किक, तथा यह निम्नलिखित जिस पर निर्भर करता है वह तर्क के साथ प्रस्तुत दलील होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम कब्जा की रक्षा करता है? तो कब्जा की रक्षा भारतीय दंड संहिता 1973, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और एसआरए 1963 दोनों कब्जा की रक्षा करती हैं। क्वेश्चन 127 है, ओबिटर डिक्टा बाध्यकारी प्राधिकारी नहीं होता परंतु यह निम्नलिखित कार्य में मदद करता है। यह विधिसंगत स्वीकृति को तर्कसंगत बनाने में मदद कर सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कानूनी अधिकार का सामयिक स्वामित्व सामयिक अधिकार के स्वामित्व से भिन्न होता है। यह किसका कथन है? यह किसके संबंध में है? तो वह अधिकार और अस्तित्व तथा स्वामित्व दोनों के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैच कराना है। यथार्थ का सिद्धांत किससे है? करें यथार्थ का सिद्धांत ब्रिंज महोदय, कोष्टक सिद्धांत यहरिंग से है, कल्पितार्थ सिद्धांत सामंड, यथार्थवादी सिद्धांत गियरके से संबंधित है। फिर से देख लीजिए, कोष्टक का सिद्धांत यहरिंग से है, प्रयोजन का सिद्धांत ब्रिंज से है, कल्पितार्थ का सिद्धांत सामंड से है, यथार्थवादी सिद्धांत गियरके से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह भी मैच कराना है। दुख और सुख का सिद्धांत बेंथम से संबंधित है, सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत यहरिंग से संबंधित है, समादेश का सिद्धांत ऑस्टिन से संबंधित है, सामाजिक समेकता का सिद्धांत ड्यूगिट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामंड के अनुसार विधि के विधिक स्रोत क्या होते हैं? तो विधि के विधिक स्रोत विधि द्वारा ही मान्यता प्राप्त होते हैं। सही है, विधि द्वारा कोई प्रारूपिक मान्यता नहीं होती, गलत है। विधि का प्रवर्तन मध्यवर्ती होता है, गलत है। एकमात्र द्वार है जिससे होकर नए सिद्धांतों को विधि में प्रवेश मिलता है, सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैच कराना है। करें कि प्राकृतिक विधि के पुनरुज्जीवन या स्टिमुलर से संबंधित है, उपयोगितावाद व्यक्तिवादी यह बेंथम से संबंधित है, समाजशास्त्री विचारधारा स्टिमुलर से संबंधित है, ऐतिहासिक विचारधारा हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, रूढ़िजन्य विधि विधि का स्रोत है क्योंकि यह व्युत्पन्न होती है, तो यह केवल ऐसे रूढ़ियों से होती है जो समाज में स्मरणातीत काल से अनुसरण की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच कराना है ये भी। करें लोक चेतना का सिद्धांत। लोक चेतना का सिद्धांत सिवनी महोदय। मूल मानक का सिद्धांत केल्सन। जीती जागती विधि यहरलिच। और सामाजिक अभियांत्रिकी डीन रास्को पाउंड। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अभियांत्रिकी डीन रास्को पाउंड। सामाजिक समेकता ड्यूगिट। सामाजिक उपयोगितावाद इहरिंग। वैज्ञानिक प्रमाणवाद ऑगस्ट कॉम्टे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक कार्ल वान सेवनी ने संप्रेषित किया है कि विधायन के पूर्व रूढ़ि का स्थान है। सही है। रूढ़िगत व्यवहार के अनुकूल विधायन होना चाहिए, यह भी सही है। रूढ़ि विधायन से महत्वपूर्ण नहीं होती है, गलत है। रूढ़ि विधायन से वरीय होती है, सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वोत्तम उत्तर बताइए। करा कि इतरोक्त में बाध्यकारी बल नहीं होता, गलत है। किसी मामले में विनिश्चयाधार में बाध्यकारी बल होता है, सही है। न तो विनिश्चयाधार और न ही इतरोक्त बाध्यकारी बल रखते हैं, गलत है। करें विनिश्चयाधार तथा इतरोक्त दोनों ही बाध्यकारी बल रखते हैं, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विनिश्चयाधार का गलत अर्थ है। विनिश्चयाधार का अर्थ है विनिश्चय का कारण, सही है। विनिश्चय के प्रतिपादित विधि के सभी सिद्धांत, गलत। विधि का नियम जिसे दूसरे बाध्यकारी मानते हैं, यह विनिश्चयाधार का यह भी अर्थ है। अगला है, न्यायाधीश द्वारा चुना हुआ विधि का नियम जिस पर विनिश्चय आधारित है, यह भी विनिश्चयाधार का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें कि पूर्व निर्णय का सृजन न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है, सही है। यदि कोई पूर्व निर्णय किसी अधिनियम में असंगत है तो वह आबद्धकारी नहीं है, यह भी सही है। कभी कभी विधायन द्वारा भी पूर्व निर्णय का सृजन किया जाता है, विधायन के द्वारा पूर्व निर्णय का सृजन नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिनियमों के प्रयोजन के लिए प्रतिनिधि निकाय प्राधिकारी को विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सशर्त विधायन कहलाता है। क्या कहलाता है? सशर्त विधायन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे हैं कि एक विधिक अधिकार की निम्नलिखित विशेषता क्या है। तो विधिक अधिकार की विशेषता यह है कि विधिक अधिकार का विषय सदैव एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्तिबंधी अधिकार क्या होता है। तो एक व्यक्तिबंधी अधिकार यह एक ऐसा हित है जो केवल निश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध ही उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय कथन कारण से संबंधित है। कथन ए है, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद का विनिश्चय सभी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी है, सही है। करें उच्चतम न्यायालय द्वारा अब निर्धारित विधि भारत के भू क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, सही है और सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन वैधानिक अधिकार का तत्व है? तो वैधानिक अधिकार का तत्व परतंत्र, आपत्ति और स्वामित्व है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीन रास्को पाउंड द्वारा प्रतिपादित समाज को विधिक प्रणाली की विधिगत मान्यता नहीं है? तो यह है कि वे लोग अपने कार्य के दौरान दूसरे को क्षति पहुंचाएं। यह नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपना कार्य करते वक्त दूसरे को क्षति पहुंचाए। अगला क्वेश्चन है, अ पर ब का 500 रुपये मियाद वर्जित कालबाधित ऋण है, कर्ज है। ब 500 रुपये का दावा अपूर्ण विधिक अधिकार के रूप में है, वह इसका दावा नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, केल्सन ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो केल्सन के द्वारा शुद्ध विशुद्ध या इसे विशुद्ध या शुद्ध विधि का सिद्धांत कहते हैं। तो केल्सन के द्वारा विशुद्ध विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विधिक अधिकार दो मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो विधिक अधिकार के दो मुख्य सिद्धांत इच्छा सिद्धांत और हित सिद्धांत हैं। विधिक अधिकार के कौन कौन सिद्धांत हैं? विधिक अधिकार के दो मुख्य सिद्धांत हैं, इच्छा सिद्धांत और हित सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिकार अपने विभिन्न रूपों में और उसके सहवर्ती नीचे दिए गए हैं, गलत जोड़े बताइए। तो अधिकार का कर्तव्य होता है। अगला है यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अधिकार का कर्तव्य है। स्वतंत्रता का अधिकारहीनता है, यदि किसी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह अधिकारलेस हो जाता है। शक्ति का दायित्व होता है, अगर किसी व्यक्ति के पास शक्ति है तो वह दूसरे व्यक्ति को अपने दायित्व के अधीन कर लेगा। उन्मुक्ति क्या है? उन्मुक्ति का विशेषाधिकार नहीं होगा, उन्मुक्ति का होता है निर्योग्यता। अगर किसी व्यक्ति को उन्मुक्त कर दिया जाए तो वह निर्योग्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें भी गलत जोड़ा बताना है। तो उन्मुक्ति का क्या होता है? उन्मुक्ति का निर्योग्यता होता है, उन्मुक्ति का लाभ नहीं होता। शक्ति का दायित्व होता है, स्वतंत्रता का अधिकारहीनता, अधिकार का कर्तव्य होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर है, किंतु उच्चतम न्यायालय अपने विनिश्चय से आबद्ध नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं किस मामले में कहा गया? तो बंगाल यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के वाद में कहा गया। अगला क्वेश्चन है, कोई स्थानीय रूढ़ि विधि के स्रोत के रूप में विधिमान्य और प्रवृत्त रहे, इसके लिए प्राचीनता के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षाएं पूरी की जानी चाहिए? तो इसके लिए युक्तता होनी चाहिए, संविधि से अनुरूपता होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मैच कराना है। करें सामाजिक समेकता का सिद्धांत। तो सामाजिक समेकता का सिद्धांत ड्यूगिट। वैज्ञानिक प्रमाणवाद ऑगस्ट काम्टे से है। वाकजिस्ट का सिद्धांत सेवनी से है। एप्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्टिन से है। अगला जो क्वेश्चन है, करें कि निम्नलिखित में से किस वाद में कहा गया कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना या उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए न्याय की हत्या को रोकना है। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के वाद में कहा गया। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो जो नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित है वह है सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत, पक्षपात का सिद्धांत, युक्तता का सिद्धांत। लेकिन प्रतिस्थापित प्रतिभूत का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व विधायन और पूर्व विधायन क्या करें कि विधायन तथा पूर्व निर्णय के संदर्भ में क्या विधायन तथा पूर्व निर्णय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विधायन और पूर्व निर्णय के संबंध में विधायन अल्पांश मत पर आधारित है तथा पूर्व निर्णय भविष्यवाणी फैसले पर या निर्मित या आधारित होता है, यह गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, केल्सन के विधि के सिद्धांत को विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं क्यों कहते हैं पूछा जा रहा है। क्योंकि केल्सन ने विधि को धर्म, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास से अप्रभावित रखने पर बल दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, ऑस्टिन के अनुसार अधिरचनावादी विधि का अर्थ क्या है? करें कि ऑस्टिन के अनुसार अधिरचनावादी विधि का अर्थ विधि जैसी हो। विधि क्या है? विधि जैसी हो अधिरचनावादी विधि का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, करें विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक विधिशास्त्र के 3 विभिन्न भाग सामंड के द्वारा बताया गया। अगला जो क्वेश्चन है, विधि व्यक्तियों के विकास के साथ विकसित होती है तथा व्यक्तियों के साथ साथ सशक्त होती है और जैसे ही एक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है विधि भी समाप्त हो जाती है। यह कथन केल्सन का है। यह कथन किसका है? यह कथन केल्सन का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विधिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए। करें विधिक सिद्धांतों पर क्या करिए? विचार कीजिए। तो सबसे पहले विधि का आज्ञापक सिद्धांत, फिर जन चेतना, फिर सामाजिक अभियांत्रिकी, फिर सामाजिक संहति। अगला जो क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्र के नैसर्गिक विधि सिद्धांत का अनुसरण करता नहीं है? तो हार्ट नैसर्गिक विधि सिद्धांत के अनुसरण करता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, करें कि खान में वाद सोना है। खान में वाद क्या? खान में वाद सोना है। टन भर व्यर्थ पदार्थ के प्रति बहुमूल्य धातु के कुछ दाने, जबकि सांविधिक विधि तुरंत प्रयोग के लिए तैयार वास्तविक सिक्का है। यह किसका कथन है? यह कथन सामंड महोदय का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधिक अधिकार का तत्व नहीं है? तो विधिक अधिकार का तत्व विधिक उपचार नहीं है, जबकि अधिकार का धारणकर्ता, अधिकार की विषय वस्तु, अधिकार का हक, अधिकार का शीर्षक, ये सब विधिक अधिकार के तत्व हैं। किसने वकीलों को इस रूप में बताया कि वकीलों की अतिरिक्त व्याख्या है? यह विधि की इतर शाखाओं में वर्तमान से व्युत्पन्न आलोक में विधि की अवधारणाएं, आदर्शों, तकनीकों की वकीलों का जांच है। यह किसके द्वारा कहा गया? यह जूलियस स्टोन के द्वारा कहा गया। यह किसके द्वारा कहा गया? जूलियस स्टोन के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है, किसे ब्रिटिश सकारात्मकता का अंग्रेजी समकालीन प्रतिनिधि कहा गया? H.L. हार्ट को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधीनस्थ विधायन का एक प्रकार नहीं है?
तो अधीनस्थ विधायन का जो एक प्रकार नहीं है वह स्वायत्तशासी विधायन है। स्वायत्तशासी विधान क्या करें कि स्वायत्तशासी विधायन अधीनस्थ विधायन का क्या, अधीनस्थ विधायन का एक प्रकार नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है करें क्वेश्चन नंबर 170 करें ऑस्टिन के विधि सिद्धांत के बारे में किसका मत है कि विधि और समाज की किसी भी संकल्पना में इतनी असंदिग्धता भ्रांतियों को दूर नहीं किया है, और पुनः यह भी कि उसकी कृतियां यदि किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं हैं तो कम से कम मस्तिष्क को भ्रमहीन करने के प्रयोजन के लिए अनिवार्य हैं। सर हेनरी मेन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है करें कि किसी अन्य कर्तव्य के उल्लंघन से जो कर्तव्य उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो किसी अन्य कर्तव्य से क्या, किसी अन्य कर्तव्य के उल्लंघन से जो कर्तव्य उत्पन्न होता है उसे विधिक कर्तव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे विधिक कर्तव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है। तो निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत हित सिद्धांत नहीं है, कल्पितार्थ सिद्धांत, रियायत सिद्धांत और यथार्थ सिद्धांत यह निगमित व्यक्तित्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधिशास्त्री ने समाजशास्त्री शाखा को द्वितीयक श्रेणी का विधिशास्त्र कहा। तो केल्सन महोदय ने विधिशास्त्र के समाजशास्त्री शाखा को द्वितीय श्रेणी का विधिशास्त्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जब एक निर्णय में अंतर्वलित विधि का एक विशिष्ट बिंदु अन्वेक्षित हो तथा बिना बहस के रह गया हो तो उसे क्या कहा जाएगा। उसे सब साइलेंटो पूर्ण निर्णय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे सब साइलेंटो पूर्ण निर्णय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विधिक अधिकार दूसरे अथवा दूसरों से कुछ करने अथवा करने से विरत रहने की अनिवार्य रूप से अपेक्षा करने की क्षमता या शक्ति है। यह किसका कथन है, यह ऑस्टिन महोदय का कथन है। अगला क्वेश्चन है इसमें कौन विधिक व्यक्ति नहीं है। तो हिंदू प्रतिमा विधिक व्यक्ति है, गुरु ग्रंथ साहिबा विधिक व्यक्ति है, मस्जिद विधिक व्यक्ति नहीं है, एक पंजीकृत सोसाइटी विधिक व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है समस्त राष्ट्रों एवं काल के लिए एक सार्वभौमिक विधि उसी प्रकार है जैसे सभी रोगियों के लिए सार्वजनिक उपचार। यह किसका कथन है, यह कथन इहरिंग का है। यह कथन किसका है, यह कथन इहरिंग का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वामित्व के मौलिक अधिग्रहण की एक रीति नहीं है। तो चिरभोगाधिकार स्वामित्व के मौलिक अधिग्रहण की एक रीति नहीं है। अगला क्वेश्चन है विधि के रूप में रूढ़ि का विकास एक शैशव समाज में स्वयं विधि के विकास के सदृश है। यह किसका कथन है, मार्कबी का। मार्कबी ने कहा कि विधि के रूप में रूढ़ि का विकास एक शैशव समाज में स्वयं विधि के विकास के सदृश है। यह मार्कबी ने कहा। अगला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि इसमें गलत उत्तर बताइए। दावा और कर्तव्य सह संबंधी हैं, शक्ति और दायित्व सह संबंधी हैं, स्वतंत्रता और दावा सह संबंधी नहीं है, उन्मुक्ति और निर्योग्यता सह संबंधी हैं। अगला क्वेश्चन है
तरह की विधि सभी प्रकार के भावावेगों से मुक्त विवेक है। यह किसने कहा? तो अरस्तु महोदय क्या कहते हैं? अरस्तु महोदय कहते हैं विधि अरस्तु महोदय क्या कहते हैं? तो अरस्तु महोदय कहते हैं विधि सभी प्रकार के क्या? विधि सभी प्रकार के भावावेगों से मुक्त विवेक है। विधि सभी प्रकार से क्या? तो विधि सभी प्रकार के भावावेगों से मुक्त विवेक है, अरस्तु कहते हैं। लोक चेतना का सिद्धांत सेवगनी ने दिया था। अगला क्वेश्चन मैच कराना है। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस से हैं, इहरिंग जर्मनी से हैं, इहरलिच ऑस्ट्रियो हंगरी से हैं, डीन रास्कोपाउंड अमेरिका से हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधिशास्त्र में सामान्य और विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाने में अंतर किया था जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन महोदय ने विधि शास्त्र में सामान्य और विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाने में अंतर स्पष्ट किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विधिशास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। यह किसने कहा? C.K. एलन महोदय कहते हैं कि विधिशास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। कौन कहता है? C.K. एलन महोदय कहते हैं कि विधिशास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैच कराना है, जिसमें विधि का कार्य सामाजिक अभियांत्रिकी है। डीन रास्कोपाउंड किसी समाज की विधि सामाजिक तथ्यों में पाई जाती है। यह कथन है इहरलिच का। वैज्ञानिक विन्ध्यात्मक ऑगस्ट काम्टे, सामाजिक समेकता ड्यूगिट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधिक व्यक्ति है? तो मूर्ति एक विधिक व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति संबंधित है पूर्व निर्णय से। अगला क्वेश्चन है, करें कि A.M. लोकार्ट ये किससे हैं? यह है किंग एंड काउंसलर। J.M. लाइटवुड, द नेचर ऑफ पॉजिटिव लॉ। करें K.R. पोपर, यह है द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज। W.T. स्टेट्स, यह है द फिलॉसफी ऑफ द हीगल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड के लेखक डिफाइंड्स का वर्ष 1945 में प्रकाशन किया गया था। इसे वर्ष 1782 में लिखा था बेंथम ने। द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड के लेखक कौन है? बेंथम। यह कब लिखा गया? यह लिखा गया था 1782 में, प्रकाशन हुआ 1945 में। हो सकता है 1945 मिसप्रिंट हो, 1945 में नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोष्टक का सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। पूर्व निर्णय के रूप में क्या बाध्यकारी है? पूर्व निर्णय के रूप में इतरोक्ति और निश्चयाधार दोनों बाध्यकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कौन कब्जा को मूर्त और अमूर्त कब्जा के रूप में विभाजित करता है? सामंत महोदय कब्जा को मूर्त और अमूर्त में विभाजित करते हैं। करें कि स्वामित्व किसी वस्तु पर समग्र नियंत्रण है या पूर्ण नियंत्रण है। यह कथन हॉलैंड का है। हॉलैंड महोदय कहते हैं कि स्वामित्व किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण है या समग्र नियंत्रण है। करें सेविनी का सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? तो सेविनी का सिद्धांत कॉमन लॉ पर आधारित है। अगला जो क्वेश्चन है मैच कराना है। हेनरी मेन ऐतिहासिक विधि से हैं, ह्यूगो ग्रोसियस नैतिक विचारधारा से, बेंथम विश्लेषणात्मक विचारधारा से, O.W. होम्स यथार्थवादी विचारधारा से हैं। अगला क्वेश्चन है नैसर्गिक विधि की आधारशिला किसने रखी थी? नैसर्गिक विधि की आधारशिला अरस्तू के द्वारा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत एक नागरिक जो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो अगर कोई भारत का नागरिक पारंगत विधिवेत्ता है राष्ट्रपति की राय में तो उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत संरचना की एक आवश्यक विशेषता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह संप्रेषण किस वाद में किया गया? तो यह मिनर्वा मिन्स बनाम भारत संघ के वाद में किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाद में यह अब निर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन में के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में कहा गया कि जीने के अधिकार मरने का अधिकार नहीं शामिल है, जबकि पी रतिनाम बनाम महाराष्ट्र में कहा गया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अपकृत्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। यह न तो सीमित है और न ही संहिताबद्ध। यह किसने कहा? यह लॉर्ड कॉमडेन ने कहा। कल्पना का सिद्धांत क्या है? कल्पना का सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। कल्पना का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कल्पना का सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है 211 केल्सन के विधि के सिद्धांत को विशुद्ध सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि केल्सन ने विधि को धर्म, नीतिशास्त्र और समाजशास्त्र और इतिहास से अलग किया है। अगला क्वेश्चन है कोई भी विधिक प्रणाली प्राथमिक एवं द्वितीयक नियमों के संयोजन से उत्पन्न होती है, यह प्रतिपादित किया था H.L. हार्ट ने। अगला क्वेश्चन है सामाजिक समेकता का सिद्धांत ड्यूगिट ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है स्वामित्व किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण है, यह सिद्धांत हाफेल्ड महोदय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जर्मनी में संहिताकरण का मुख्य समर्थक था? तो थीबा जर्मनी में संहिताकरण का मुख्य समर्थक था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रतिपादक नहीं है? तो पुत्चा यह ऐतिहासिक से संबंधित है। बेंथम, हॉलैंड, हॉफील्ड ये विश्लेषणात्मक से संबंधित हैं।
कह रहे हैं कि डास रेक्स डेस बैसिटस के लेखक कौन है? तो डास रेक्ट डेस बैसिटस के लेखक सेवनी हैं। ये पुस्तक पूछी जाती है कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक सेवनी महोदय हैं। डास रेक्ट डेस बैसिटस के लेखक कौन है? इसके लेखक सेवनी हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बिजनेस की सदाशयता का स्वामित्व यह अमूर्त स्वामित्व होता है। अगला क्वेश्चन है किसी कारोबार के गुडविल का स्वामित्व अमूर्त स्वामित्व होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे समाज शास्त्र विज्ञान का जनक समझा जाता है? ऑगस्ट काम्टे को समाज शास्त्र का जनक समझा जाता है। एकल निगम का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो एकल निगम का मुख्य प्रयोजन है पद में निरंतरता को बनाए रखना। निम्नलिखित में से कौन विधिक व्यक्ति नहीं है? तो सन्यासी एक लीगल पर्सन नहीं होता। अगला प्रश्न है सामाजिक एकात्मकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ड्यूगिट के द्वारा सामाजिक एकात्मता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अगला क्वेश्चन है प्राइवेट तथा लोक विधि के मध्य अंतर नहीं है, किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला क्वेश्चन है